गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातुद्यादास तुम देव भय वरदान। कंठे यस्य विराजते हीगर्लम गंगा जलम मस्तके वामे यंग गिरिराज राजतन एजा भवानी पति। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर इसतो गुरुदेवता मंगलम। कपूर गौरम करुवम तारम संसार सारम भुजगेंदारम सदा वसंतम हितारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कई दंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख करजोरी विनय करत गद गद सर समुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। हे माता गौरा पार्वती तुम सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार हो। अखंड नंद बोधाय शीर्ष संताप हरे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं गत प्रसिद्धेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस ज्ञाननश सकालाय चतुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु बृहस्पते नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वर्ण रघुमल विमल जसु जोदाय कपलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुब्रह्म पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरौ कलेश विकारे संकट मोचन महावीर। मैं श्री शिव महापुता सारे देवी देवता मिलकर हमारी इस कथा को स्वीकार करें। हे पृथ्वी लोग हे पृथ्वी देवती देवी हमारी कथा स्वीकार करें। बोलो हर मत सदा जय। हे संकट मोचन महावीर जहाँ कहीं भी हो हमारे घर में विराजमान हो और हमारी कथा को स्वीकार करें। जय जय बोले तुम सदा जय। हे महादेव भोलेनाथ हे भोलेनाथ माता गौरा पार्वती जहाँ भी कहीं हो आपके हमारे घर में विराजमान हो। हम श्री शिव महापुराण कथा आपका गुणगान करने जा रहा हूँ कोई विघ्न न पड़े। जय गणेशाय नमः। ओम सदा जय जयकार हो। जय शिव शंभो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय मां नमः शिवाय जय नमः शिवाय। शंभु अविनाशिनी मंगलकारे नमोस्तुते। ब्रह्मा विष्णु शांति ब्रह्मा शांति विष्णु शांति। ओम हर हर महादेव सब पृथ्वी शांति शांति। ओम शांति नमः शिवाय हर हर महादेवाय नमः। मैं YouTube चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। बोलो जय सीताराम राधे कृष्ण हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकार हो। कल जो मैंने कथा सुनाई थी YouTube चैनल के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से ब्रह्मा जी की आज्ञा से कुमार का युद्ध के लिए जाना तारक के साथ उनका भीषण संग्राम और उनके द्वारा तारक का वध तत्पश्चात देवताओं द्वारा कुमार का अभिवंदन और स्तवन कुमार का उन्हें वरदान देकर कैलाश पर जा शिव पार्वती के पास निवास करना जो कल कथा मैंने YouTube चैनल के माध्यम सुनाई थी। जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ रुद्र संहिता से गणेश जी की कैसे उत्पत्ति हुई और गणेश जी कैसे पैदा हुए वो सारा कुछ मैं आपको वृत्तांत YouTube चैनल के माध्यम से भक्तजनों सबको सुना रहा हूँ। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ शिवा का अपनी मैल से गणेश को उत्पन्न करके द्वारपाल पद पर नियुक्त करना। गणेश द्वारा शिव जी के रोके जाने पर उनका शिव गणों के साथ भयंकर संग्राम। शिव जी द्वारा गणेश का सिर छेदन और कुपित हुए शिवा का शक्तियों का उत्पन्न करना और उनके द्वारा प्रलय मचाया जाना। देवताओं और ऋषियों का स्तवन द्वारा पार्वती को प्रसन्न करना और उनके द्वारा पुत्र को जिलाए जाने की बात कही जाने पर शिवजी के आज्ञा अनुसार हाथी का सिर लाया जाना और उसे गणेश के धड़ से जोड़कर उन्हें जीवित करना। जो इस कथा को YouTube चैनल के माध्यम से सुनेगा भक्तजनों उसके कलियुग के जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और घर में सुख शांति समृद्धि मिलेगी। बोलो हर हर महादेव हे माता गौरा पार्वती तुम्हारी सदा जय जयकार हो। सूत जी कहते हैं कि तारकनी कुमार के उत्तम एवं अद्भुत वृतांत को सुनकर नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पुनः
प्रेम पूर्वक ब्रह्मा जी से पूछा। नारद बोले कि देव देव आप तो शिव संबंधी ज्ञान के अथाह सागर हैं, प्रजानाथ हैं। प्रजानाथ मैंने स्वामी कार्तिकेय के सद वृतांत को जो अमृत से भी उत्तम है सुन लिया। अब मैं गणेश का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। आप उनका जन्म वृतांत तथा दिव्य चरित्र जो संपूर्ण मंगलों को लिए भी मंगल रूप है वर्णन कीजिए। सूत जी कहते कि महामुने नारद का ऐसा वचन सुनकर ब्रह्मा जी का मन हर्ष से गदगद हो गया। वे शिव जी का स्मरण करके बोले। ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद, पहले जो मैंने विधि पूर्वक गणेश की उत्पत्ति का वर्णन किया था कि शनि की दृष्टि से पड़ने से गणेश का मस्तक कट गया था, तब उस पर हाथी का जय बोलो गणेशाय नमः मुख लगा दिया गया था। वह कल्पनाकारी कथा है। अब मैं श्वेत काल में घटित हुई गणेश की जन्म कथा का वर्णन करता हूँ, जिससे कृपालु शंकर ने ही उनका मस्तक काट दिया था। मुने, इस विषय में तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शंभु कल्याणकारी, सृष्टिकर्ता और सबके स्वामी हैं। वे ही सगुण और निर्गुण भी हैं। उन्हीं की लीला से सारे विश्व की सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है। मुनि श्रेष्ठ, अब प्रस्तुत विषय को आदरपूर्वक श्रवण करो। एक समय पार्वती जी जया विजया नाम वाली सखियां उनके पास आकर विचार करने लगी। सखी सभी गण रुद्र के ही हैं। नंदी, भृंगी आदि जो भी हमारे हैं वे ही शिव के ही आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं। जो असंख्य प्रथम गण हैं उनमें भी हमारा कोई नहीं है। वे सभी शिव आज्ञा परायण होकर द्वार पर खड़े रहते हैं। यद्यपि वे सभी हमारे भी हैं, तथापि उनसे हमारा मन नहीं मिलता। अतः पाप रहित आपको भी हमारे लिए एक गण की रचना करनी चाहिए। बोले माता गौरा पार्वती की तुम सदा जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, जब सखियों ने पार्वती जी से ऐसा सुंदर वचन कहा, तब उन्होंने उसे हितकारक माना और वैसा करने का विचार भी किया। तदंतर किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, तब सदाशिव नंदी को डरा धमकाकर घर के भीतर चले गए। शंकर जी को आते देखकर स्नान करती हुई जगजननी पार्वती उठकर खड़ी हो गई। उस समय उनको बड़ी लज्जा आई। वे आश्चर्यचकित हो गईं। उस अवसर पर उन्होंने सखियों के वचनों की हितकारक तथा सुखप्रद माना। उस समय ऐसी घटना घटित होने पर परमाया परमेश्वरी शिव पत्नी पार्वती मन में ऐसा विचार किया कि मेरा कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो परम शुभ कार्य कुशल और मेरी ही आज्ञा से तत्पर रहने वाला हो, उससे तनिक भी विचलित होने वाला ना हो। यो विचार कर पार्वती देवी ने अपने शरीर की मैल से एक ऐसे चेतन पुरुष का निर्माण किया जो संपूर्ण शुभ लक्षणों से संयुक्त था। उसके सभी अंग सुंदर एवं दोष रहित थे। उसका वह शरीर विशाल परम शोभामान और महान बल पराक्रम से संपन्न था। देवी ने उसे अनेक प्रकार के वस्त्र, नाना प्रकार के आभूषण और बहुत सा उत्तम आशीर्वाद देकर कहा कि तुम मेरे पुत्र हो, मेरे मन में ही हो, मेरे अपने ही हो। तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा नहीं है। पार्वती के ऐसा कहने पर वह पुरुष उन्हें नमस्कार करके बोला कि गणेश ने कहा कि माँ, आज मैं आपको कौन सा कार्य आ पड़ा है, मैं आपके कथन अनुसार उसे पूर्ण करूंगा। गणेश के यूं पूछने पर पार्वती जी अपने पुत्र को उत्तर देते हुए बोली। शिवा ने कहा कि तात, तुम मेरे पुत्र हो,
मेरे अपने हो, अतः तुम मेरी बात सुनो। आज से तुम मेरे द्वारपाल हो जाओ। सतपुत्र सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हठपूर्वक मेरे महल के भीतर प्रवेश ना कर पाए, चाहे वह कहीं से भी आए, कोई भी हो। बेटा, यह मैंने तुमसे बिल्कुल सत्य बात कही है। ब्रह्मा जी कहते कि मुने, यूं कहकर पार्वती ने गणेश के हाथ में एक सदन छड़ी दे दी। उस समय उनके सुंदर रूप को निहार कर पार्वती हर्ष मग्न हो गई। उन्होंने परम प्रेम पूर्वक अपने पुत्र का मुख चूमा और कृपा प्रवश हो छाती से लगा लिया। फिर दंडधारी गणराज को अपने द्वार पर स्थापित कर दिया। बेटा नारद तदंतर पार्वती नंदन महावीर गणेश पार्वती की हित कामना से हाथ में छड़ी लेकर गृह द्वार पर पहरा देने लगे। उधर शिवा अपने पुत्र गणेश को अपने दरवाजे पर नियुक्त करके स्वयं सखियों के साथ स्नान करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, इसी समय भगवान शिव, जो परम कौतुकी तथा नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले, रचने में निपुण है, द्वार पर आ पहुंचे। गणेश उन पार्वती पति को पहचानते तो थे नहीं, अतः बोल उठे, देव माता की आज्ञा के बिना तुम अभी भीतर ना जाओ। माता स्नान करने बैठी गई हैं, तुम कहाँ जाना चाहते हो? इसी समय यहाँ से हट जाओ। यूं कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए छड़ी हाथ में ले ली। उन्हें ऐसा करते देख शिवजी बोले, मूर्ख, तू किसे रोक रहा है? दुर्बुद्धे, क्या तू मुझे नहीं जानता? मैं शिव के अतिरिक्त और कोई नहीं हूँ। फिर महेश्वर के गण उसे समझाकर डांटने के लिए वहां आए और गणेश से बोले कि सुनो, हम मुख्य शिवगण ही द्वारपाल हैं और सर्वव्यापी भगवान शंकर की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुम्हें भी गण समझकर हम लोगों ने मारा नहीं है, अन्यथा तुम कब के मारे गए होते। अब कुशल इसी में है कि तुम स्वतः ही दूर हट जाओ, क्योंकि व्यर्थ अपनी मृत्यु बुला रहे हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने, यूं कहे जाने पर ही गिरजानंदन गणेश निर्भय ही बने रहे। उन्होंने शिवगणों को फटकारा और दरवाजे को नहीं छोड़ा। तब उन सभी शिवगणों ने शिवजी के पास जाकर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। मुने उनसे सब बातें सुनाकर संसार के गति स्वरूप अद्भुत लीला बिहारी महेश्वर अपने उन गणों को डांट कर कहने लगे। महेश्वर ने कहा कि गणों, यह कौन है जो इतना उछलखल होकर शत्रु की भांति बक रहा है? इसे नवीन द्वारपाल को दूर भगा दो। तुम लोग नपुंसक की तरह खड़े होकर उसका वृतांत मुझे क्यों सुना रहे हो? विचित्र लीला रचने वाले अपने स्वामी शंकर के कहने पर वे गण पुनः वहीं लौट आए। तदंतर गणेश द्वारा पुनः रोके जाने पर शिवजी ने गणों को आज्ञा दी कि तुरंत तुम पता लगाओ यह कौन है और कहां से, और बोलो हर हर महादेव पुरुष सदा जय। क्या ऐसा कर रहा है? क्यों ऐसा कर रहा है? गणों ने पता लगाकर बताया कि वे गिरिजा के पुत्र हैं तथा द्वारपाल के रूम में बैठे हैं। तब लीला रूप अपने गणों का गर्व भी गलित करना चाहा। इसीलिए गणों को तथा देवताओं को बुलाकर गणेश जी से भीषण युद्ध करवाया, पर वे कोई भी गणेश को पराजित ना कर सके। तब स्वयं शूलपणि महेश्वर आए और गणेश जी ने माता के चरणों का स्मरण किया। तब श्री शक्ति ने उन्हें बल प्रदान कर दिया। सभी देवता शिवजी के पक्ष में आ गए। घोर युद्ध हुआ।
अंततोत्गता स्वयं शूलपणि महेश्वर ने आकर त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब यह समाचार पार्वती जी को मिला तब वे क्रुद्ध हो गई और बहुत सी शक्तियों को उत्पन्न करके उन्होंने बिना विचारे उन्हें प्रलय करने की आज्ञा दे दी। फिर तो शक्तियों के द्वारा प्रलय मचाई जाने लगी। उन शक्तियों का वह जलाए मान तेज सभी दिशाओं को दग्ध सा किए डालता था। उसे देखकर वे सभी शिवगण भयभीत हो गए और भागकर दूर जा खड़े हुए। सुने इसी समय तुम दिव्य दर्शन नारद वहां आ पहुंचे। तुम्हारा यह आने का अभिप्राय देवगणों को सुख पहुंचाना था। तब तुमने मुझे देवताओं सहित शंकर को प्रणाम करके कहा कि इस विषय में सबको मिलकर चिंता करनी चाहिए मिलकर विचार करना चाहिए। तब वे सभी देवता तुझे महामना के साथ सलाह करने लगे कि इस दुख का शमन कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने यही निश्चय किया कि जब तक गिरजा देवी कृपा नहीं करेंगी तब तक सुख नहीं प्राप्त हो सकेगा। अब इस विषय में और विचार करना व्यर्थ है। ऐसी धारणा करके तुम्हारे सहित सभी देवता और ऋषि भगवती शिवा के निकट गए और क्रोध की शांति के लिए उन्हें प्रसन्न करने लगे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उन्हें प्रसन्न करते हुए अनेकों स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके बराबर उनको चरणों में अभिवादन किया। फिर देवगण की आज्ञा से ऋषि बोले कि देव ऋषियों ने कहा जगदम्बे तुम्हें नमस्कार है। शिव पत्नी तुम्हें प्रणाम है। चंडिके तुम्हें हमारा अभिवादन प्राप्त हो। कल्याणी तुम्हें बराबर प्रणाम है। अम्बे तुम्हें आदि शक्ति हो। तुम ही आदि शक्ति हो। तुम्ही सदा सारी सृष्टि की निर्माण करनी पालिका शक्ति और संहार करने वाली हो। देवेशी तुम्हारे कोप से सारी त्रिलोकी विकल हो रही है। अतः अब प्रसन्न हो जाओ और क्रोध को शांत करो। देवी हम लोग तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद यो तुम सभी ऋषियों द्वारा स्तुति किए जाने पर भी परादेवी पार्वती ने उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखा किंतु कुछ कहा नहीं। सब उन ऋषियों ने पुनः उनके चरण कमलों में सिर झुकाकर और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पार्वती जी से निवेदन किया। ऋषियों ने कहा कि देवी अभी सहार होना चाहता है, अतः क्षमा करो। अंबिके तुम्हारे स्वामी शिव भी यहीं स्थित हैं। तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात करो। हम लोग ब्राह्मण विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा सब तुम्हारे ही हैं और व्याकुल होकर अंजलि बांधे तुम्हारे सामने खड़े हैं। परमेश्वरी इन सबका अपराध क्षमा करो। शिवे अब इन्हें शांति प्रदान करो। बोलो हर हर महादेव। पुरी सदा जय माता गौरा पार्वती पुरी सदा जय करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने सभी देव ऋषि यो कहकर अत्यंत दीन भाव से व्याकुल हो हाथ जोड़कर चंडिका के सम्मुख खड़े हो गए। उनका ऐसा कथन सुनकर चंडिका प्रसन्न हो गई। उनके हृदय में करुणा का संचार हो आया। तब वे ऋषियों से बोली। देवी ने कहा कि ऋषियों यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाए और या तुम लोगों के मुख्य पूजनीय मान लिया जाए तो सार नहीं होगा। तब जब तुम लोग उसे सभाध्यक्ष का पद प्रदान कर दोगे तभी लोक में शांति हो सकती है, अन्यथा तुम्हें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने पार्वती के कहने पर तुम सभी ऋषियों ने उन देवताओं के पास आकर सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर इंद्र आदि सभी देवताओं के चेहरे पर उदासी छा गई। वे शंकर जी के पास गए और हाथ जोड़कर उनके
चरणों में नमस्कार करके सारा समाचार निवेदन कर दिया। देवताओं का कथन सुनकर शिवजी ने कहा कि ठीक है, जिस प्रकार सारी त्रिलोकी को सुख मिल सके वही करना चाहिए। अतः अब उत्तर दिशा की ओर जाना चाहिए और जो जीव पहले मिले उसका सिर काट कर उसे बालक के शरीर पर जोड़ दिया जाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने तदंतर शिवजी की आज्ञा का पालन करने वाले उन देवताओं ने वह सारा कार्य संपन्न किया। उन्होंने उस शिशु शरीर को धो पोछ कर विधिवत उसकी पूजा की। फिर वे उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें पहल एक दांत वाला एक हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर लाकर उस शरीर पर जोड़ दिया। हाथी के उस शरीर को संयुक्त कर देने के पश्चात सभी देवताओं ने भगवान शिव आदि को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया। अब जो करना शेष है उसे आप लोग पूर्ण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब तब शिव आज्ञा पालन संबंधी देवताओं की बात सुनकर सभी देवों और प्रसादों को महान आनंद हुआ। तत्पश्चात ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता अपने स्वामी निर्गुण स्वरूप भगवान शंकर को प्रणाम करके बोले, स्वामी आप महात्मा के जिस तेज से हम सभी उत्पन्न हुए हैं, आपका यही तेज वेद मंत्र के अभियोग से इस बालक को प्रयोग में प्रवेश करें। इसी प्रकार सभी देवताओं ने मिलकर वेद मंत्र द्वारा बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, तुम सदा जय जय करो। हर हर महादेव माता करो, तुम सदा जय जय करो। जल को अभिमंत्रित किया। फिर शिवजी का स्मरण करके उस उत्तम जल को बालक के शरीर पर छिड़क दिया। उस जल का स्पर्श होते ही वह बालक स्वेच्छा से शीघ्र ही चेतना युक्त होकर जीवित हो गया और सोए हुए की तरह उठ बैठा। वह सौभाग्यशाली बालक अत्यंत सुंदर था। उसका मुख हाथी का सा था। शरीर का रंग हरा लाल था। चेहरे पर प्रसन्नता खिल रही थी। उसकी आकृति कामनी थी और उसकी सुंदर प्रभा फैल रही थी। मुनीश्वर पार्वती नंदन उस बालक को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंदमग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया। अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। बोलो हर हर महादेव, तुम सदा जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हे मां सरस्वती, हे माता गौरा पार्वती, महालक्ष्मी देवी प्रसन्न हो, तुम सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय महादेव सदा जय जयकार हो। शंभो विनाशिनी मंगलकारी नमस्ते, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शंभो अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते। जय जय हर हर महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे नीलकंठम महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। हे माता गौरा पार्वती, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, जय जय महादेव, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। मैंने जो आज यूट्यूब चैनल के माध्यम से कथा सुनाई है, इस कथा को जो भी सुनेगा, आगे शेयर करेगा, कमेंट करेगा, लाइक करेगा, मेरे चैनल सेगा, उसके समस्त कलियों के पाप नष्ट हो जाएगा। माता गौरा पार्वती और शिव भगवान सदा आप सब पे कृपा बनाए रखेंगे। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते रहें और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें और घर में सुख शांति मिली रहेगी और सुख समृद्धि प्राप्त रहेगी। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जय करो। हमारा राम राम की लूट है, लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हमारा मनुष्य जीवन बहुत कठिन से मिलता है भक्तजनों, इसको व्यर्थ मत पाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का और माता गौरा पार्वती का भजन करो, भजन करते रहो, सुख शांति समृद्धि मिलती रहेगी। बोलो हर हर महादेव, तुम्हें सदा जय जय। ओम